डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग ए लेटर टू गॉड लेसन के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को यहाँ तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिया था। आज हम लोग इस लाइन से शुरू करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन सभी के हृदय में, बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में जो घाटी के बीच में इस अकेले घर में भी रहता है। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह सब कुछ खोया हुआ के जैसा प्रतीत होता है। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण क्षति के समान, संपूर्ण हानि के समान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। अर्थात लेंचो कहता है कि इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही यह सब कुछ खोया हुआ सब प्रतीत होता है, लेकिन याद करो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। अर्थात सभी लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचा। ओनली ऑफ हिज वन हाफ, अपनी मात्र एक आशा को। सारी रात लेंचो अपनी मात्र एक आशा को सोचता है, आशा के बारे में सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, कैसी आशा, कैसी उम्मीद? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के बारे में सोचता है। हुज आइज, जिसकी आँखें, हुज आइज, जिसकी आँखें, किसकी आँखें? ईश्वर की। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था, बताया गया था। इसे लेंचो को। सी एवरीथिंग, ईश्वर की आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, भले ही वह किसी के अंतरात्मा की गहराई में ही क्यों न हो, लेकिन उसको भी ईश्वर की आँखें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था। ऑफ ए मैन, आदमी के रूप में। अर्थात जिस प्रकार से बैल खेतों में काम करते हैं, लेंचो भी उन्हीं के समान खेतों में काम करता था। कहा जा सकता है कि लेंचो एक बैल के समान था। जो बैल खेतों में काम करते हैं, उसी के समान लेंचो भी काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स, एक जानवर के जैसा काम करता था। कहाँ? इन द फील्ड्स, खेतों में। अर्थात लेंचो एक जानवर के जैसा, जानवर के समान खेतों में काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा। टू टाउन, कहाँ? शहर ले जाएगा।
एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। यह एक भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। गॉड, पत्र में क्या लिखा था देखिए, गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसस, मुझे 100 पेसस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम। मुझे 100 पेसस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, दोबारा मेरे खेतों को बोने के लिए, एंड टू लीव, और जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, फसल को तैयार होने तक, फसल को आने तक, बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, आगे डॉट डॉट है, अर्थात वह कहता है क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओले ने क्या किया है, बिकॉज द हेल स्टोन, आगे डॉट डॉट, मतलब उसने लिखा कि हेल स्टोन ने, ओले ने उसके सारी फसल को नष्ट कर दी है। आगे देखिए, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, अर्थात यह पत्र किसे प्राप्त हो, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पत्र को लिफाफे के अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान था, वेंट टू टाउन, शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस ए स्टाम्प ऑन द लेटर, पत्र पर एक मोहर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और डाक बक्से में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में मदद करता था, और डाकघर में मदद भी करता था, अर्थात हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हंसते हुए, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस यानी कि मालिक के पास गया, एंड सोड, और दिखाया, एंड सोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा हुआ पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप में अपने जीवन काल में, फिर से देख लेते हैं, नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में, एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप में उसका जो जीवन काल था, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानता था, कभी नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, ए फैट, यहाँ पर डाकपाल कैसा था, पोस्ट मास्टर कैसा था, उसका बता रहा है कंडीशन। ए फैट, मोटा था, एक मोटा आदमी था। एमेबल फेलो, मतलब प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अर्थात वह भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक, तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को
अपने मेज पर थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया? व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु राइट दिस लेटर, काश मेरी भी आस्था उस आदमी के जैसी होती हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने क्या किया है? ईश्वर के साथ भी पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार, पत्रों का आदान प्रदान करना। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस प्रकार पत्र के लेखक की भगवान के प्रति आस्था को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप, डाकपाल केम अप विथ एन आइडिया। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कैसा विचार? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, या स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी, समथिंग मोर देन गुडविल, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे अच्छी मनोदशा के अतिरिक्त इंक एंड पेपर, इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसने की मदद करने का निश्चय कर लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने अनेक मित्रों से, वेयर ऑब्लिग्ड, जो कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो एक उदारतापूर्ण कार्य में कुछ देना चाहते थे। फिर से समझ लेते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का हिस्सा हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिग्ड, और उसके अनेक जो मित्र कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, देने के लिए, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो एक उदारतापूर्ण कार्य के लिए कुछ देना चाहते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए यह असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए यह असंभव था, टू गैदर टुगेदर द 100 पेसेस, एक साथ 100 पेसेस इकट्ठा करना। सो इस प्रकार, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेजने में सामर्थ था, द फार्मर्स ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक देने में समर्थ था। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने रुपये को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लैंचो, लैंचो का पता लिखा। एंड विथ देम, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र।
कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, इसमें एकमात्र शब्द लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, अर्थात उस पत्र पर सिर्फ उसने गॉड लिखा था, जो कि भगवान के हस्ताक्षर के रूप में था। द फॉलोइंग संडे लैंचो कैम ए बिट अर्लियर, अगले रविवार को लैंचो थोड़ा जल्दी आया, हमेशा की अपेक्षा। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि डाकपाल एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जो कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन,